प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में सूर्यातप तथा तापमान यूनिट 3 के इस बी लेक्चर में सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक को हम समझेंगे और जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम जान पाए हैं कि सूर्य से प्राप्त विकिरण ऊर्जा जो लघु तरंगों के रूप में संचारित होती है और सूर्य से अंतरिक्ष में निरंतर ऊर्जा का जो विकिरण हो रहा है उसे सूर्यातप कहते हैं। अर्थात सूर्य से विकिरित ऊर्जा जो पृथ्वी तक पहुंचती है वह सूर्यातप कहलाती है। तो इस प्रकार से जो शॉर्ट वेव्स सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है वो प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा के रूप में पृथ्वी के धरातल को प्राप्त होती है। हम यहाँ पर यह भी जान लें कि सूर्य से दूरी का 2 अरबवां भाग ही उस शक्ति का हमें पृथ्वी पर प्राप्त हो पाता है। अब इन सभी में हमें यह जानना आवश्यक है कि सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हर स्थान पर, पृथ्वी के हर स्थान पर सूर्यातप की एक समान मात्रा नहीं रहती है और यह विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न होती है। यहाँ सबसे पहले महत्वपूर्ण है इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज, सूर्य की किरणों का झुकाव। पृथ्वी सूर्य से या यूं हम कहें कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर होने वाले झुकाव जो कि 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, इसका भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी स्वयं रोटेट होती है और अपने कक्ष के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार यह झुकाव 23.5 डिग्री का है और यह सूर्यातप की मात्रा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। पृथ्वी के अक्ष का कक्षा तल पर झुकाव 23.5 डिग्री एवं पृथ्वी के अक्ष का कक्षा तल पर कोण 66.5 डिग्री द्वारा हम इस मैप में देख पा रहे हैं। तेईस घंटा 56 मिनट में पृथ्वी की रोटेशन या घूर्णन अवधि का प्रभाव सूर्यातप की प्राप्ति को प्रभावित करता है। अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग मात्रा में सूर्यातप की प्राप्ति होती है। सूर्य की किरणों का झुकाव पृथ्वी के किसी भी भाग पर समान रूप से नहीं होता है। पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप के कारण प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें समान रूप से नहीं हो पाती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, परंतु ध्रुवों की ओर वे तिरछी होती जाती हैं।
यह प्रभाव दो प्रकार से होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सीधी किरणों को कम क्षेत्र गर्म करना होता है, जैसा कि ए स्थान पर हम देख रहे हैं। सीधी किरणें कम क्षेत्र को एवं तिरछी किरणें अधिक क्षेत्र को गर्म करती हैं, अतः तापमान में अंतर आ जाता है। भूपृष्ठ के अधिक क्षेत्रफल पर फैलने के कारण सूर्यातप कम प्राप्त होता है। यहाँ पर इस ए, बी एवं सी को यदि हम देखें, ए स्थान तीनों ही सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों के इस तिरछेपन एवं पृथ्वी के गोलाकार प्रभाव को हम यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं। ए स्थान पर सूर्य की किरणें धरातल पर लंबवत है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यह कुछ तिरछी एवं शीत कटिबंध में और भी अधिक दूरी को पार करके अधिक क्षेत्रफल को गर्म करती है। इस प्रकार तिरछी किरणें धरातल के अधिक भूभाग को गर्म करने के कारण सूर्यातप की प्राप्ति की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लंबवत किरणें धरातल के कम क्षेत्र पर एवं तिरछी किरणें धरातल के अधिक क्षेत्र पर पार पड़ती हैं और उन्हें अधिक दूरी को पार करना होता है। ऐसी स्थिति में धरातल के भूभाग को यह गर्म नहीं कर पाती हैं। तिरछी किरणें अधिक वायुमंडल के भाग को पार करती हैं, अतः जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे सूर्यातप प्राप्ति की मात्रा में अंतर आने लगता है। इस तालिका से स्पष्ट है कि 0 डिग्री पर जहां पर जो इकाई पृथ्वी को प्राप्त होती है, यदि वह 100% है, तो 90 डिग्री ध्रुवों तक आते आते सूर्यातप की मात्रा 42% ही रह जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, यह सूर्यातप की मात्रा कम होती जाती है। अतः विषुवत रेखा के निकट जहां पर 0 डिग्री के आसपास न्यूनतम वायुमंडल की मोटाई को पार करके सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, इसी प्रकार मध्यवर्ती अक्षांशों में 40 डिग्री के आसपास दुगनी मोटाई के वायुमंडल को पार करती हैं। साथ ही पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण तिरछे होने के कारण सूर्यातप की प्राप्ति की मात्रा कम हो जाती है। वहीं पर 66.5 डिग्री के आसपास यह और भी कम हो जाती है। इस प्रकार जितना लंबा वायुमंडलीय मार्ग सूर्य की किरणें पार करती है, उतना ही मार्ग में अवशोषण, बिखरना एवं परावर्तन से सूर्यातप नष्ट हो जाता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तिरंगी किरणें जैसा कि स्पष्ट है कि हमें डे टाइम में ही प्राप्त होती है, तो ड्यूरेशन ऑफ द डे, दिन की लंबाई और धूप की अवधि एक सूर्यातप प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन होती है। सूर्यातप जब सूर्य आकाश में चमकता है, तभी तक हमें सूर्य की किरणें प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण दिन की अवधि, जो कि अक्षांश के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, 0 डिग्री के आसपास यह 12 घंटे का दिन होता है। वहीं पर 40 डिग्री के आसपास 14 घंटे का दिन, 60 डिग्री के आसपास 18 घंटे का दिन और 90 डिग्री के पास में 6 माह का दिन होता है। इस प्रकार किसी भी स्थान पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा दिन की लंबाई तथा धूप की अवधि पर निर्भर करती है।
ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं और सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। इसके विपरीत शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर सूर्यातप की प्राप्ति होती है। वहीं ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होने के कारण बहुत अधिक तापक्रम की विषमताएं हो जाती है। परंतु यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि दिन की अवधि बढ़ते जाने के पश्चात भी किरणों के तिरछेपन के कारण सूर्यातप की मात्रा में बहुत अधिक अंतर नहीं आता है और शीतोष्ण कटिबंधीय से शीत कटिबंध की ओर सूर्यातप की मात्रा निरंतर घटती जाती है। दिन की अवधि बढ़ने के बाद भी किरणों के तिरछेपन के कारण इन क्षेत्रों में सूर्यातप की मात्रा की प्राप्ति कम होती है, जबकि भूमध्य रेखीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एवं 23.5 डिग्री साउथ, इन्हीं क्षेत्रों में सूर्य की किरणों के सीधेपन के कारण सूर्यातप की प्राप्ति की मात्रा अधिक होने से यहाँ पर दिन की अवधि कम होने पर भी सूर्यातप अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अतः पृथ्वी जो अपनी कक्षा पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई लगभग 24 घंटे में जो सूर्य के चारों तरफ एक बार का चक्कर लगाती है, यदि यह दैनिक और वार्षिक गति नहीं होती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया और तापमान में अंतर नहीं होता। इस डायग्राम के द्वारा हम पिछले ही पॉइंट को स्पष्ट करेंगे। इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। तिरछी किरणों को लॉन्ग डिस्टेंस और लार्ज एरिया पर फैलने के कारण सूर्यातप कम प्राप्त होता है। सीधी किरणें जो कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर गिरती हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस को पार करके स्मॉल एरियाज को गर्म करती है। अतः ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों को अधिक सूर्यातप और इन क्षेत्रों को तुलनात्मक रूप से कम सूर्यातप की प्राप्ति की मात्रा कम प्राप्त होती है। इस प्रकार से सन की किरणों का जितना छोटा एंगल होगा उतना ही क्षेत्र को वो गर्म कर पाएंगी। अतः हायर द लैटिट्यूड द लेस इज द एंगल एंड दे मेक द सरफेस ऑफ द अर्थ, and moreover the sun's rays with small angle transfers more of the atmosphere than the rays striking at the large angle. Distance from the earth to the sun. पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। सूर्यातप की प्राप्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है। अतः इस अंडाकार कक्ष में पृथ्वी और सूर्य की दूरी में अंतर आता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.90 लाख किलोमीटर 14.90 करोड़ किलोमीटर है और यह दूरी अंडाकार पथ पर हम देख पा रहे हैं परिवर्तित हो रही है। पेरिहीलियन की स्थिति में उपसौर की स्थिति जो कि 3 जनवरी को है, ऐसी स्थिति में पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर एवं एपीहीलियन अपसौर की स्थिति में 4 जुलाई को सर्वाधिक दूर होती है। पेरिहीलियन उपसौर की स्थिति में निकटतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर और कई जगह पर यह
14.50 किलोमीटर तक की दूरी को पार करती है, जबकि एपिहीलियन जो कि सर्वाधिक दूरस्थ स्थिति होती है उसमें 15.20 करोड़ किलोमीटर, और कई पुस्तकों में यह 15.12 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक हो जाती है। वस्तुतः यदि हम सोचें कि जब 3 जनवरी को सूर्य से निकटतम दूरी पर पृथ्वी होती है, ऐसी स्थिति में पृथ्वी को अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होनी चाहिए, परंतु वास्तविकता जनवरी माह होने के कारण इसके विपरीत होता है। परंतु फिर भी पृथ्वी 7% कम ठंडी होती है। जितना सर्दी होना चाहिए उतना सर्दी जनवरी में नहीं हो पाता। इसी प्रकार से जुलाई माह में भी सूर्य के दूरस्थ होने पर भी इतनी अधिक पृथ्वी गर्म नहीं होती है और पृथ्वी को 7% तापमान की प्राप्ति कम होती है। इस प्रकार सूर्य से दूरी का प्रभाव पेरिहीलियन, एपिहीलियन या इसे हम कहेंगे पेरिहीलियन अर्थात उपसौर की स्थिति एवं अपसौर की स्थिति से हम समझ सकते हैं। वायुमंडल में मेघ, आर्द्रता तथा धूल के कण इत्यादि सूर्य से आने वाले सूर्यातप को एब्जॉर्ब अवशोषित, परावर्तित और स्कैटर करते हैं, जिसे प्रकीर्णन कहते हैं, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्यातप की मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। अवशोषण, परावर्तन और प्रकीर्णन, इसके साथ ही आर्द्रता एवं धूल कण जिन क्षेत्रों में अधिक होते हैं वहां पर सूर्यातप का ह्रास अधिक होता है और पृथ्वी पर कम मात्रा में सूर्यातप पहुंचते हैं। मेघ सूर्यातप को परावर्तित करने में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बादलों की उपस्थिति 50 से 80% सूर्यातप का परावर्तन कर देती है। प्रकीर्णन के अंतर्गत स्कैटरिंग वायुमंडल में उपस्थित अणुओं के कारण सौरिक शक्ति का कुछ भाग बिखर करके फैल जाता है, जिसके कारण ही हम विभिन्न प्रकार के रंगों को वायुमंडल में देख पाते हैं। रेड कलर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, इसी प्रकार वायुमंडल का ब्लू कलर, नीला रंग और रेनबो के कलर्स भी इसी स्कैटरिंग के कारण हमें दिखाई देते हैं। यदि अदृश्य कणों का धूल कणों का व्यास विकिरण की तरंगों से छोटा होता है, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का सिलेक्टिव स्कैटरिंग हमें दिखाई देता है। जब वायुमंडल में अदृश्य कणों का व्यास विकिरण तरंगों से बड़ा होता है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार परावर्तन के कारण भी, प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण वायुमंडल से कुछ सौरिक ऊर्जा पुनः पृथ्वी की सतह पर भी पहुंचती है, जिसे विसरित दिवा प्रकाश, डिफ्यूज ब्लू लाइट भी कहा जाता है। करना चाहेंगे कि अवशोषण की क्रिया मुख्य रूप से जलवाष्प, ऑक्सीजन एवं ओजोन की क्रियाओं के द्वारा घटित होती है और अवशोषण भी केवल दीर्घ तरंगी किरणों का ही हो पाता है। इस प्रकार प्रकीर्णन, परावर्तन तथा अवशोषण के द्वारा सूर्यातप की नष्ट होने वाली मात्रा मुख्य रूप से सूर्य की किरणों के कोण और वायुमंडल की ट्रांसपेरेंसी पर आधारित होती है। इस प्रकार से धरातल पर सूर्यातप के वितरण में वायुमंडल की पारदर्शकता का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा सूर्यातप को मध्यवर्ती वायुमंडल प्रभावित करता है। अतः सूर्य की किरणों का झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, इसमें हम कहेंगे दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि, लेंथ ऑफ द डे और द ड्यूरेशन ऑफ द सनशाइन, वायुमंडल की अवस्था, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर एवं डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, ये
सूर्यातप को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं।